दोस्तों सीबीएसई एग्जाम आप लोग का होने वाला है मे बी आजकल में या फिर जब भी इनको निकालना होगा तो आपका एडमिट कार्ड निकाल देंगे। और सिटी इंटीमेशन ऑलरेडी आप लोग को दे चुके हैं, है ना। 2 घंटे का यहाँ पे इस बार आपका एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे। ओके। और जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पे इस बार उन सभी का एक ही एग्जाम है। एक ही एग्जाम का मतलब है एक ही पैटर्न पर है। एग्जाम का लेवल अलग अलग होगा। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन सी पोस्ट का सेम एग्जाम होने वाला है। जैसे आपको ये एग्जाम मिल रहा है ना, ये वाला एग्जाम सारे के सारे, ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, इसका एक ही एग्जाम होगा। मतलब कि सेम क्वेश्चन होंगे। ओके। सुपरिटेंडेंट का एग्जाम अलग होगा और जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम एक होगा। कहने का मतलब है कि आपका एक ही एग्जाम इन पोस्ट के लिए लिया जाएगा, अलग अलग एग्जाम आपका नहीं होगा। आपको एक ही एग्जाम देना है। ओके। यहाँ पे आपका 9:30 से 11:30 के बीच में आपका ये एग्जाम होना है, जो कि आपका कॉमन पेपर रहेगा। ओके। ये कॉमन पेपर है। सुपरिटेंडेंट का अगर आपने भरा है, इनमें से किसी एक पोस्ट का भरा है, तो आपका अलग एग्जाम होगा। और अगर आपने सुपरिटेंडेंट ये वाली पोस्ट में से कोई सी भी, इन ये जो 5 पोस्ट है इनमें से कोई सी भी पोस्ट भरी है और जूनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट भरा है, तो आपके 3 पेपर होंगे। लेकिन अगर आपने ये 5 की 5 पोस्ट भरी है तो आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होना है। ओके। एग्जाम का पैटर्न सेम है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। 20 नंबर की जीके और करंट अफेयर, मतलब कि 20 नंबर नहीं, 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपका 60 का हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जीके के आ जाएंगे। यहाँ पे फिर आपका आता है रीजनिंग, वही 20 क्वेश्चन है। ओके। फिर आपका मैथ्स यानी कि डीआई, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही आपके 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश हिंदी 10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन। और कंप्यूटर आपके 20 क्वेश्चन, मतलब कि 20 क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स के, तो 60 मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आप लोग पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो सेफ स्कोर तो यार ऐसा है कि जितना ज्यादा मार्क्स लेके आओगे, आज की डेट में इतनी बेरोजगारी है, आप लोग को ऑलरेडी पता है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, आप लोग को पता है ऑलरेडी कि आज की डेट में बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है। लोग फुल मार्क्स लाने के बाद भी यहाँ पे श्योर नहीं हो पा रहे, है ना। 18 पोस्ट है, 16 पोस्ट है, 8 पोस्ट है, 22 पोस्ट है। ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे इन्होंने पोस्ट भी कम ही निकाली हुई है। ओके। ये वैसे भी मैं आपको 2024 का दिखा रहा हूँ। ओके। और अगर अभी अभी का आप देखोगे तो ये रहा, है ना। इस बार की जो आप वैकेंसी देखोगे वो ये है, 27 वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की। इस बार की जो आप पेपर दे रहे हो, 8 है असिस्टेंट सेक्रेटरी की। इस बार इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, इन्होंने यहाँ पे अलग सा पोस्ट निकाला हुआ है। तो 12 पोस्ट है इसकी, 8 पोस्ट है इसकी, 7 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट की 16 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की 35 पोस्ट है। ये आपकी इस बार की है, DRQ 2026, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखो अगर आप पिछले बार की कट ऑफ देखोगे, ओके, असिस्टेंट सेक्रेटरी की, जो इस बार आप लोगों ने असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो फॉर्म भरा है ना, वो सेम इसी पैटर्न पर है। 300 मार्क्स का पेपर था पिछले बार भी, और यहाँ पे 213 कट ऑफ गई थी यूआर की। बाकी ईडब्ल्यूएस, SC ST की आप देख सकते हैं यहाँ पे। अकाउंट्स ऑफिसर 300 में से 203 गई थी। अकाउंटेंट की 300 में से 161 गई थी। जूनियर अकाउंटेंट की 146 गई थी 240 में से। ओके। सो I'm not here to give you the new strategy for remaining days. You have only 7 days or 6 days remaining. So we are not here to give you the new strategy. Do whatever you do and do the revision which you had learned in the previous days. Okay. So basically यहाँ पे कहने का मतलब यही है, आपने अभी तक जो पढ़ लिया है उसी का रिवाइज करो। Okay. Don't do the new things. It will create the confusion. Okay. तो अगर आप कुछ नया ऐड करोगे अभी, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज ही करेगा। सो आपने क्या करना है कि आपने जो अभी तक पढ़ लिया है, आपने सिर्फ उसका अभी तक रिवीजन करना है। करंट अफेयर का पूरे साल का रिवीजन कर लो। ओके। एंड हो सके तो आपने जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप बेसिकली उसको कंटिन्यू रखो। यू हैव ओनली 7 days रिमेनिंग। ओके। देयर इज नो स्ट्रेटेजी फॉर द अपकमिंग 7 days. द रिविजन इज द ओनली की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे पिछले बार का मैंने आपको कट ऑफ दिखा दिया है।
अब अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, देखो ये तो बीकॉम वालों के लिए होता है, तो इसमें जनरल कंपटीशन नहीं होता है, तो कट ऑफ कम जाती है ना। असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन क्या है, 35 साल की एज है, सारे लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं, तो वही कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो इस बार भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने आपको सुपरिंटेंडेंट का दिखाता हूँ, जिसका अभी आई थिंक एक बच्चा है, स्टूडेंट है मेरा, उसने अभी अभी 4 या 5 दिन पहले ज्वाइन किया है दिल्ली के CBSE में एज ए सुपरिंटेंडेंट, उसको हमने पढ़ाया था। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, पिछले बार तो जो टीयर 1 था वो सिर्फ क्वालिफाई था, इस बार का अभी इन्होंने यहाँ पे ढंग से क्लियर नहीं करा हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं करा हुआ है, मे बी इस बार भी क्वालिफाई हो बस। तो पिछले बार अगर आप देखोगे तो 450 नंबर का पेपर था, जर्नल की 316 गई है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे EWS की 300 है, OBC की 297 है, SC की 286 है, 271 ST की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ, ये सुपरिंटेंडेंट की है। उसके बाद मेंस की भी यहाँ पे कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है। मेंस में यहाँ पे टाइपिंग भी थी और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी था, तो ये डिस्क्रिप्टिव में तो ये लोग देते हैं नहीं, है ना, मार्क्स। ओके, और इस बार यहाँ पे अब आपका क्या रहेगा, देखो इस बार भी सेम 300 नंबर का पेपर है आपका, तो मेरे हिसाब से आपको 210 प्लस लेके आने पड़ेंगे, 210 प्लस आपको लेके आने चाहिए इन पोस्ट के लिए। कौन सी वाली, पहली वाली पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी आपका 210 समथिंग, 210 से 220 के बीच में अगर आप रहते हैं तो आपका एक बढ़िया स्कोर रहता है सुपरिंटेंडेंट में भी। जूनियर अकाउंटेंट में तो कम जाती, क्योंकि आप बाहर का इसमें कोई और फॉर्म नहीं भर सकते, जैसे BA वाला, BSc वाला नहीं भर सकता है। जूनियर असिस्टेंट में आप फॉर्म अगर आपका है तो वही 210 220 तक अगर आप लेके आते हैं तो आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। ओके, आपको इतने नंबर लाने चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि भाई इससे कम ही जाए, बट आप लोग को पता ही है कितनी बेरोजगारी है, और भाई नौकरियां इतनी कम है ना, तो आपको इतना स्कोर करना चाहिए। एंड अभी 7 दिनों के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अगर आप कोई एक नई चीज ऐड करोगे तो अपने लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, सो डोंट डू दैट सच थिंग्स। ओके, डू द रिविजन विच यू हैड लर्न। ओके, don't add the new things so that it will create the confusion. okay, and इतना तक स्कोर करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ किस किस में स्कोर करना इजी रहेगा। देखो ये वाला है, इसका पेपर कंप्यूटर CBSE आसान पूछता है, तो बच्चे इसमें से 20 में से 20 लाएंगे। ठीक है, ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश है बहुत हार्ड नहीं आता है, 20 क्वेश्चन है, आप 17 से 18 आप इसमें मान के चलो कि आपको करना है, बहुत हार्ड नहीं आता है। ठीक है, रीजनिंग आप ज्यादा मतलब सारे तो कर लोगे, 17-18 भी अगर आप कर लेते हो, अगर आपकी अच्छी खासी है तो आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और कुछ गलत भी होंगे इसमें। ठीक है, और अर्थमेटिक थोड़ी इसमें ना बेसिकली क्या करता है CBSE कि लेंदी देता है थोड़ा, इसका जो मैथ्स होता है वो लेंदी आता है, तो थोड़ा उसको आपने देख के करना है। 12-15 भी अगर आप लेके आते हो तो भी ठीक है, 20 में से मतलब 12-15 सही करते हो तो। देखो बाकी करंट अफेयर GA में, GA करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है। ओके, 10 से 12 अगर आप इसमें भी कर लेते हैं तो ये भी ठीक है। बाकी तो मैंने आपको स्कोर बता दिया है कि 210 से अबव ही रखना आप लोग। ओके, तो चांसेस हैं आपके टीयर 1 के क्लियर होने के। तो मेरी तरफ से इतना ही आप लोगों के लिए। ओके, और बाकी मैंने PYQ तो आप लोगों के लिए फ्री करे हुए ही हैं, PYQ आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, PYQ सॉल्व करने के बाद बच्चों को अगर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, यहाँ पे 3 डॉट आएगा, 3 डॉट को क्लिक करना, वहां पे आएगा फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल में जाना, देन वहां पे आएगा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जाओगे तो वहां पे बहुत सारे फोल्डर खुलेंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में एक फोल्डर होगा CBSE, वहां पे जाना, उसके अंदर एक फोल्डर होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, वहां पे जाना, और आपने जो टेस्ट दिया है, जो आपका PYQ है, उसको आप यहाँ पे जाके देखना, आपको वहां पे आपका सॉल्यूशन भी, आपके मार्क्स भी दिखा देगा। ओके, थोड़ा ऐसी प्रोसेस इन्होंने बना रखा है, मैं तो काफी बोलता हूँ इनको कि सीमलेस कर दो। ओके, एंड बस यही है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप कि कट ऑफ बहुत कम जाए एंड सबका पेपर निकल जाए, एवरीबॉडी कैन गिव दैट डिस्क्रिप्टिव पेपर so that they can gain the experience of descriptive examination as well. Okay, so do let me know if you have any question. Okay, we'll meet in the next video. Bye bye and Jai Hind.